मित्र, मुझे कुछ तुमसे पैसे चाहिए जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो स्कूल के टीचर मेरे बेटे को स्कूल से निकाल देंगे। जिससे रामू की मिठाई में शुद्धता कम होने लगी और मिठाई कम बिकने लगी। एक दिन रामू दूध लेने कुशल के घर जाता है और कुशल को दूध में पानी मिलाते हुए देख लेता है और ऐसा देखकर रामू बहुत दुखी होता है। रामू की सफलता। एक गांव में एक रामू नाम का व्यक्ति था। वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। वह खेतों में मजदूरी करता और उसी पैसों से अपने परिवार का पेट भरता था। उसकी पत्नी निर्मला घर का सारा काम करती और थोड़ा समय मिलने पर दूसरों के घर जाकर बर्तन धोने का काम करती थी। ऐसे ही उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। कुछ दिन बीतने के बाद राहुल स्कूल जाता है और स्कूल से घर आकर निराश होकर बैठा रहता है। अरे राहुल बेटा, तुम इतना दुखी क्यों हो? पिताजी, आज मेरे स्कूल में ना टीचर ने फीस मांगा और बोला 2 दिन के अंदर फीस नहीं दिया तो वो मुझे स्कूल से निकाल देंगे। रामू घर से बाहर निकलता है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और सोचता है कि कहाँ से पैसे लाऊं। तभी उसकी पत्नी निर्मला वहां आती है। अरे, तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? रामू निर्मला को सारी बात बताता है। निर्मला कुछ देर सोचने के बाद बोलती है, एक काम करो ना, अपने मित्र श्याम से पैसे ले लो। जैसे ही हमारे पास पैसे आएंगे हम उन्हें वापस कर देंगे। दोनों वापस घर आ जाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही रामू अपने मित्र श्याम के घर जाता है और श्याम से बोलता है, मित्र, मुझे कुछ तुमसे पैसे चाहिए जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो स्कूल के टीचर मेरे बेटे को स्कूल से निकाल देंगे। अरे क्यों नहीं, मित्र किस लिए होते हैं? तुम मेरे से पैसे ले लो, जब मन करे वापस कर देना। रामू इतना सुनकर खुश हो जाता है और अपने मित्र को गले लगाकर धन्यवाद बोलता है। श्याम, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मित्र, मैं जल्द ही तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। इतना कहकर अपने घर की तरफ चल देता है। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश होती है और चारों तरफ पानी लग जाता है। रामू और निर्मला जल्दी जल्दी खेत में जाते हैं। खेत को देखकर दोनों दुखी हो जाते हैं। सारा फसल बर्बाद हो गया रहता है। तभी रामू का मित्र श्याम वहाँ से जा रहा होता है। अरे मित्र, क्या हुआ? तुम दोनों इतना दुखी क्यों हो? इस बारिश के कारण हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई है। मैंने सोचा था इस बार की फसल बेच के तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। कोई बात नहीं मित्र, तुम शाम को मेरे घर आना। इतना कहकर श्याम वहाँ से चला जाता है। शाम होते ही रामू श्याम के घर जाता है। आओ आओ मित्र, बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। इतना कहकर श्याम घर के अंदर चला जाता है और खाने के लिए लेकर आता है। दोनों बैठकर बात करते हैं। रामू, तुम कोई दुकान क्यों नहीं खोल लेते हो? गांव में अच्छी खासी चलेगी और तुम्हारे पैसे की परेशानी भी दूर हो जाएगी। दुकान करने के लिए भारी रकम की जरूरत पड़ती है और मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। श्याम फिर से रामू को कुछ पैसे देता है और बोलता है, भाई ये लो कुछ रुपए, जिससे तुम्हारी कुछ मदद हो जाएगी। रामू पैसे लेकर घर की तरफ चल देता है और बहुत सोचने के बाद वह मिठाई की दुकान खोलने के लिए तैयार होता है, लेकिन उतने पैसे उसके पास नहीं होते हैं। फिर सोचता है, पहले मैं घूम घूम के मिठाई बेचूंगा और जो पैसे इकट्ठे होंगे उससे दुकान खोलूंगा। अगले दिन रामू कहीं से दूध लाता है और उससे मिठाई बनाता है और गांव में घूमकर बेचने लगता है। मिठाई ले लो, मिठाई। दिन भर गांव में घूमकर मिठाई बेचने लगता है। कुछ दिन बीतने के बाद रामू की अच्छी कमाई होने लगती है। एक दिन मिठाई वाला सुंदर ने रामू को बुलाया और 1 किलो मिठाई मांगा। सुनो, मुझे 1 किलो मिठाई चाहिए। रामू मिठाई तोड़ने लगा, तब सुंदर ने देखा और उसे मिठाई अच्छी दिखी तो वह अपने आप को रोक ही नहीं पाया। उसने और मिठाई चढ़ाने को बोला। रुको रामू, 1 किलो नहीं 2 किलो मिठाई चाहिए। पता नहीं तुम्हारी मिठाई शाम तक बचेगी कि नहीं, तुम अभी मुझे दे दो। तुम्हारी मिठाई देखने में बहुत अच्छा है और स्वाद भी बहुत आएगा। वो बढ़िया जी, धन्यवाद सुंदर साहब, ये लो आपके 2 किलो मिठाई। सुंदर ने खुशी खुशी मिठाई लिया और दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। जैसे रामू आगे चला गया, गांव के सभी लोग एक एक करके मिठाई लेने के लिए आते हैं। मिठाई ले लो, मिठाई, मिठाई ले लो। शाम तक सारी मिठाई बिक गए। वो मिठाई था ही इतना स्वादिष्ट। अपनी कमाई लेकर रामू अपने भाई कुशल के पास जाता है ताकि वह गाय से दूध ले सके।
अगले दिन और अधिक मिठाई बना सके। हर दिन कुशल देखता कि उसका भाई मिठाई बेचकर अच्छी कमाई कर रहा है। भाई, मुझे 5 लीटर दूध चाहिए मिठाई बनाने के लिए। ओ भाई, तो मेरे पास नहीं है, क्यों ना तुम शाम को ले जाओ, मैं तुम्हारे लिए बाजू में रखूंगा। रामू के जाने के बाद कुशल की पत्नी उसके लिए पानी लेकर आती है। देखा कमला, रामू के तो किस्मत ही बदल गए। दोपहर में ही उसने सारी मिठाई बेच दी और दूध के लिए आया था। आप सारा दूध ऐसे ही दे देते हो, क्यों ना इस बार दूध में पानी मिला कर दो, इस तरह हम भी ज्यादा पैसे कमा सकेंगे। कुशल ने अपनी पत्नी की बात मान ली और शाम को वह जब गाय से दूध निकालने के लिए जाता है तो वह दूध में पानी मिला देता है। अब कुशल रोज यही करने लगा। धीरे धीरे वह पानी की मात्रा और भी बढ़ाता गया, जिससे रामू की मिठाई में शुद्धता कम होने लगी और मिठाई कम बिकने लगी। एक दिन रामू दूध लेने कुशल के घर जाता है और कुशल को दूध में पानी मिलाते हुए देख लेता है। और ऐसा देखकर रामू बहुत दुखी होता है और तब उसे समझ आया क्यों उसकी मिठाई की शुद्धता कम होने लगी थी। अब रामू अपने कमाई से 2 गाय खरीद लेता है और अपने घर ले आता है। अब फिर से रामू अच्छी वाली मिठाई बेचने लगता है। रामू ने अपनी छोटी सी एक दुकान खोल ली, जहाँ पर वह और भी कई तरह की मिठाई बनाकर बेचने लगा। उसी समय सुंदर उसके पास आया और बोला, रामू, पिछले कुछ दिनों से तुम मेरे गांव नहीं आए, इसलिए मैं तुमसे मिठाई लेने यहीं आ गया। अगले महीने में मेरी बेटी की शादी है और मैं चाहता हूँ कि तुम सबसे अच्छी मिठाई बना कर दो। आप ये 2 गाय देख रहे हो, इन्हें मैं ही लाया हूँ ताकि मैं बिना पानी मिलावट दूध से मिठाई बना सकूं। अब मैं ही दूध निकालता हूँ और मैं ही मिठाई बनाता हूँ। आपको यहाँ पे अच्छी मिठाई मिलेगी। फिर सुंदर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही दिन बीतते गए, अब रामू से और लोग मिठाई खरीदने लगे। कुछ ही दिनों में रामू ने और कई गायों को खरीद लिया और अपने दुकान पर कई नौकरों को रख लिया अपने हाथ बटाने के लिए। रामू अब काफी अमीर हो चुका था और इधर कुशल दूध में पानी मिलाने के कारण कर्ज में आ गया था। अगले दिन कुशल को अपनी गलती का एहसास हुआ और अपने भाई से माफी मांगने के लिए जाता है। भैया, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आकर दूध में पानी मिलाने लगा था ताकि मैं भी आपके जितना अमीर बन सकूं। देखो कुशल, लोग अपने मेहनत से अमीर बनते हैं, ना कि गलत और बुरे काम करके। कुशल ने अपने भाई से माफी मांगी और दुकान में नौकरी के लिए बोला ताकि वह अपने कर्जों को चुका सके। दयालु राम ने तुरंत अपने भाई को माफ कर दिया और काम पर रख लिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दिल से माफी मांगने वालों को हमेशा माफ कर देना चाहिए और हमेशा सही का साथ देना चाहिए। गलत रास्ते पर चलकर गलत काम नहीं करना चाहिए। स्टोरी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अच्छी अच्छी स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।